नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा चैनल है कंप्यूटर एजुकेशन बाय वीरेंद्र निर्वाण सर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों, जान पहचान वाले लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करवाइए और सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारा यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट सभी लोगों को हो। तो हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। इसमें कीबोर्ड के बारे में पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, जिसका दूसरा इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है माउस। तो कंप्यूटर को संचालन करने के लिए प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण उपकरणों में से कौन एक माउस भी है। ठीक है। तो वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टमों को देखते हुए लगता है कि माउस के बगैर कंप्यूटर का संचालन करना भी असंभव है। ये एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका आकार चूहे के जैसा होने के कारण इसको माउस कहा जाता है। माउस किसी समतल सतह पर रखें तो माउस पैड पर रखकर हाथ इधर उधर खिसकाए जाते हैं। एक समतल सतह पर रखकर माउस पैड पर माउस रखकर हमको हाथ से इधर उधर खिसकाया जाता है ताकि जो कर्सर है माउस की सहायता इससे हमारे सिस्टम पर इधर उधर होता है। दो या तीन बटन होते हैं। माउस को बटन को उंगली से दबाया जाता है। इस क्रिया को क्लिक करना होता है। जब माउस को बटन को उंगली से दबाते हैं तो इसको क्लिक कहते हैं। माउस को माउस पैड पर इधर उधर सरकाने पर मॉनिटर पर एक तीर की आकृति का चिन्ह भी इधर उधर चलता है। इस तीर के चिन्ह को माउस पॉइंटर या माउस कर्सर कहते हैं। यह जो हमारे तीर का निशान एक डॉट सा स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसे माउस इधर उधर घुमाते हैं तो वो भी इधर उधर घूमता है। इसको माउस पॉइंटर कहते हैं, या इसी कारण इसको माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं माउस को। और ये एक माउस कर्सर भी कहलाता है। तो माउस की फोटो हम देख सकते हैं। माउस एक बहुत ही उपयोगी इनपुट उपकरण है। इसका उपयोग कंप्यूटर के में निर्देशों को प्रशासन काफ़ी आसान हो गया है। यानी कंप्यूटर में निर्देशों को भेजना बहुत ही आसान हो गया है। माउस द्वारा कंप्यूटर को बहुत तीव्र गति से संचालित। चलिए, थोड़ा मैसेज का डिस्टर्बेंस भी होता रहता है। तो सिंगल क्लिक बाएं बटन, ये 3 बटन होते हैं, उनकी जानकारी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने डेटा को बंद कर दिया है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो माउस का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। सिंगल क्लिक, इसमें 3 बटन होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सिंगल क्लिक यानी बाएं बटन के एक क्लिक से स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन किया जाता है। तो इसमें बाएं बटन से क्लिक से हम के स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं या ऑप्शन का चयन किया जाता है। डबल क्लिक करने पर क्या होता है, बाएं बटन से लगातार 2 बार क्लिक करने पर क्या ऑब्जेक्ट खुल जाता है। और राइट क्लिक करने पर दाएं बटन को एक बार क्लिक करने पर कंटेक्स्ट मेन्यू खुलता है, जिसमें कई तरह के ऑप्शन होते हैं। राइट क्लिक करते हैं तो अनेक प्रकार के ऑप्शन आपको मिलता है कंटेक्स्ट मेन्यू में। और सिंगल क्लिक पर क्या होता है, ऑप्शन का हम सिलेक्ट करते हैं और वह डबल क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शन क्या खुल जाता है। और राइट क्लिक करते हैं तो इसके राइट साइड में एक क्या होता है, कंटेक्स्ट मेन्यू होता है, वो खुल के आता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंगल क्लिक द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाएं बटन को दबाते हुए माउस की सहायता से स्क्रीन पर कहीं पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको ड्रैग या ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल माउस, अभी हम अनेक तरह के माउस हमारे पास में होते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस। आज इन आजकल इन माउस का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, प्रकाश की एक किरण नीचे की तरह उत्सर्जित होती है, जिससे परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी या गति तय करता है। वायरलेस माउस, आज भी इसका भी ज़्यादा उपयोग हो गया है। यह माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसमें 2 प्रमुख घटक ट्रांसमीटर या रिसीवर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति या क्लिक करने पर सूचना कंप्यूटर को उपलब्ध कराता है। तो इससे थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वायरलेस माउस के बारे में, यह माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है और इसका 2 प्रमुख कार्य घटक होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। क्योंकि हमें डेटा को ट्रांसमिट भी करना होता है और रिसीव भी करना होता है माउस के द्वारा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति और क्लिक करने पर सूचना कंप्यूटर को उपलब्ध करवाता है। तो ये वायरलेस माउस हम देख सकते हैं। इसके अलावा
माउस का एक रूप है जॉयस्टिक। वर्तमान युग में तीव्र अति वास्तविक दिखाई पड़ने वाली 3D गेमों का युग है, जिससे क्या होता है सर्वोत्तम ये जिसका ये क्या है जिसके बाद ये सर्वोत्तम साधन है, इनका संपूर्ण आनंद आनंद उठा सकता है। प्रारंभ में केवल कीबोर्ड या माउस की मदद से कंप्यूटर पर गेम खेल सकते थे, किंतु आज इस कार्य को करने के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध है। इसमें जॉयस्टिक सबसे प्रमुख है। जॉयस्टिक में चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल उपलब्ध होता है, जो स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने और चलाने का कार्य करता है। इस हैंडल में भी एक बटन होता है, जिसे गेम्स में फायर आदि करने के लिए काम आता है, जैसे जॉयस्टिक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा बढ़ सके और हमारा जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।